भक्ति कहते किसको है? किसी ने कहा कि कहीं मत्था टेकने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कहीं माथा झुका दो, टेक दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कोई कह रहा भभूति लगा लो, भगवान राजी हो जाएंगे। कोई कह रहा है तंत्र मंत्र पढ़ लो, इससे भगवान राजी हो जाएंगे। पर भगवान इन सब चीजों से राजी नहीं होते। भगवान की प्रसन्नता किस में है? भगवान की प्रसन्नता है उनको याद करने में, उनका स्मरण करने, और उनकी याद ही भक्ति है। भक्ति कुछ और नहीं है। समझदार व्यक्ति वो होते हैं जो केवल जीवन में भजन पे ध्यान देते हैं। वो बाकी सब चीजों पर नजर नहीं डालेंगे कि भैया कोई व्यक्ति कह देगा कि नींबू मिर्ची से जीवन में बदलाव आ जाएगा, उस पर भक्त ध्यान नहीं देगा। तंत्र मंत्र करने से उसको कोई काम नहीं है। भभूतियां लगाने से, किसी ने धागा बांधने से कहा कि कृपा हो जाएगी, किसी ने कहा कि ताबीज दे दो तो कृपा हो जाएगी। पर समझदार आदमी वो है जो इस सच को जानता है, जिस दिन भजन करोगे उस दिन भगवान की कृपा होगी। बिना भक्ति की कृपा नहीं होने वाली। बिना भजन के चाहे तुम कितने भी शॉर्टकट अपना लो, पर कृपा नहीं होने वाली। कृपा तो भजन से ही होगी, भक्ति से ही होगी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव से बड़ा इस दुनिया में कौन फिलोसोफर होगा? और महादेव क्या कहते हैं? भजन, सत हरि भजन। ये भजन ही, भक्ति ही एकमात्र हमारा साधन है, यही हमारा ज्ञान है। अच्छा चलिए सोचिए, भक्ति का एक अंग होता है ज्ञान, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान। पर क्या, कौन सा ज्ञान? भक्त के लिए कौन सा ज्ञान है? भक्त के लिए एक ही ज्ञान है। हमें ज्यादा ज्ञानों में उलझना नहीं है। हमारा तो एक ही ज्ञान है कि ये जान लेना कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। ये ज्ञान चाहिए बस। ये सब ज्ञानों का सार है। बस संबंध ज्ञान हो जाए हमारा उससे। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इतना सा जानना है बस, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये संबंध ज्ञान, यही वास्तविकता में सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान और कोई क्या ही जान लेगा? क्या शास्त्र अध्ययन करना, क्या बहुत सारे श्लोक कंठ में रट गए, क्या वो ज्ञानी है? बोले नहीं, वो विद्वान हो सकता है, वो शास्त्र का जानकार हो सकता है, पर वो भक्त होगा ये गारंटी नहीं है। भक्त कौन है? भक्त के लक्षण जानते हो? रामचरितमानस में भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त कौन? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के भक्त का लक्षण है ये, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जैसे ही मेरे गुणगान कोई करता है ना, मेरी बातें कोई उसे बताएगा या मेरे गुणगान वो करेगा, तो उसका रोम रोम खिल उठेगा। और गद गद गिरा नयन बहनीरा, उसकी आंखों से निर्झर अश्रु बहने लगेंगे। मेरे बिना वो जी नहीं पाएगा। भगवान के भक्त का लक्षण है कि पंक्ति तो शायर की है पर भगवान से जुड़ी हुई है कि तुम नजर ना आओ और मैं बेचैन हो जाऊं। भगवान न दिखे या उनका अनुभव ना हो, बोले तुम नजर ना आओ और मैं बेचैन हो जाऊं। इश्क में मुझे ऐसा मुकाम चाहिए, प्रेम में मुझे ऐसी स्थिति चाहिए कि तुम नजर नहीं आओ और मैं बेचैन हो जाऊं। मतलब तुम ना दिखो और मेरा शरीर रोमांचित हो जाए, व्याकुल हो जाए, व्याकुलता मुझे प्रदान कर दो। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवान का भक्त व्याकुल होता है। अब किसी ने पूछा कितनी व्याकुलता चाहिए? अब देखो, ये सारी चीजें हमें
स्टेप बाय स्टेप बता रही हैं कि हम कितने पानी में हैं अभी, कितनी हमें भगवान की कभी व्याकुलता होती है, कभी बेचैनी होती है कि भाई आज बेचैन है मेरा मन। क्यों बेचैन है? भगवान से मिलने का मन कर रहा है। कभी हुआ मन को? अगर हो रहा है तो मतलब सही चल रहे हो, नहीं हो रहा तो मतलब अभी भक्त के लक्षण आए नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो हमारा एक भक्त का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बस इतना जानना कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। यही ज्ञान है भक्तों के लिए। इससे आगे जानने की वो कोशिश करता भी नहीं, इससे आगे उसको जानना भी नहीं। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि भाई देखो, दो ही चीज तो जाननी होती है दुनिया में। एक प्रश्न हमेशा हमसे पूछा जाता है, मैं कौन हूं? तो बताइए कौन हो आप? सुनथालिया हो, शर्मा हो, गुप्ता हो, वर्मा हो, कौन हो? बोले हाँ, हमारा परिचय हमारी आइडेंटिटी कार्ड में लिखा हुआ है, हमारे आधार पत्र में लिखा हुआ है कि हमारा नाम फलाना फलाना है। बोले भैया ये तो तुम्हारे आधार कार्ड का परिचय, तुम अपना परिचय बताओ। बोले नहीं नहीं, हमारे राशन कार्ड में भी यही लिखा हुआ है। ये तो तुम्हारे संसार की जो टेम्पररी जो पहचान पत्र होते तो उनका परिचय। तुमने कभी अपना परिचय जाना? तुमने कभी अपना परिचय जानने की कोशिश करी? कौन है हम? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम भगवान के दास हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे नाथ हैं, वो हमारे स्वामी हैं। ये असल परिचय जानना ही ज्ञान है। ये जो जान लिया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। भले अंगूठा छापो, भले उसको एक संस्कृत का श्लोक ना आता हो, पर वो ज्ञानी है।